बात का अंदाजा तो तभी से लगाया जाने लगा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आने वाले वक्त में कुछ कठोर कदम उठाने की बात की थी। एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूं और वो विषय है हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। असम के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के तहत काम करने वाली राज्य विधि आयोग ने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून का एक मसौदा तैयार किया है। यदि ये मसौदा कानून में बदला तो उत्तर प्रदेश के लोगों को उनकी बहुत सारी बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। राज्य विधि आयोग ने इस 18 पेज के मसौदे को उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर आगामी 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल के ड्राफ्ट किए गए कानून की बड़ी-बड़ी बातें। 2 से अधिक बच्चों के अभिभावकों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। स्थानीय निकाय और पंचायत का चुनाव भी वो नहीं लड़ सकते। राशन कार्ड में भी 4 से अधिक सदस्यों के नाम नहीं लिखे जाएंगे। 21 साल से अधिक उम्र के युवक और 18 साल से अधिक उम्र की युवतियों पर यह कानून लागू होगा। जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित पाठ्यक्रम स्कूलों में पढ़ाए जाने का सुझाव भी दिया गया है। कानून लागू होने के बाद यदि किसी महिला को दूसरी प्रेगनेंसी में जुड़वा बच्चे होते हैं तो वह कानून के दायरे में नहीं आएंगी। तीसरे बच्चे को गोद लेने पर रोक नहीं रहेगी। यदि किसी के 2 बच्चे निःशक्त हैं, अपंग हैं, तो उसे तीसरी संतान होने पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वे इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस कानून से लोगों को सिर्फ मुश्किलों का ही सामना करना पड़ेगा। कई ऐसी बातें इस कानून में की गई हैं जिससे जिंदगी आसान भी होगी। उन्हें कई तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। मसलन ऐसे अभिभावक जिनके 2 बच्चे हैं और वे सरकारी नौकरी में हैं और अपनी इच्छा से नसबंदी कराते हैं तो उन्हें 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जैसी सुविधाएं मिलेगी। पानी, बिजली, हाउस टैक्स में भी छूट का प्रावधान होगा। एक संतान पर स्वयं नसबंदी कराने वाले अभिभावकों की संतान को 20 साल तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा, शिक्षण संस्था व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश है। वन चाइल्ड पॉलिसी स्वीकार करने वाले बीपीएल श्रेणी के माता-पिता को विशेष तौर पर प्रोत्साहित करने का प्रावधान रखा है। इसके तहत जो माता-पिता पहला बच्चा पैदा होने के बाद नसबंदी करा लेंगे, उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। पहला बच्चा बालिग होने पर 77,000 और बालिका पर 1 लाख की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ऐसे माता-पिता की पुत्री को उच्च शिक्षा तक मुफ्त पढ़ाई जबकि पुत्र को 20 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने इस मसौदे को लेकर कहा है कि जानबूझकर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो उसे कानूनी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने सोच समझकर नीति बनाई है। हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण में मदद करने वाले को योजनाओं का लाभ मिले। हमारा प्रस्तावित कानून किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ग विशेष के विरुद्ध नहीं होगा और ना ही किसी धार्मिक निर्देश के विपरीत होगा। इसमें स्वेच्छा से नसबंदी कराने का व्यवस्था है। अगर कोई व्यक्ति नसबंदी नहीं कराना चाहता है और वो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेना चाहता है तो वो स्वतंत्र है। किसी प्रकार की उस पर कोई रोक नहीं है। केवल रोक ये है कि वो उस व्यक्ति का राशन कार्ड 4 यूनिट तक सीमित कर दिया जाएगा। वो व्यक्ति सरकारी सेवाओं में आवेदन नहीं कर सकेगा, उस व्यक्ति को प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो ये तो आपको फिर करना पड़ेगा, या तो आपको देश की जनसंख्या के साथ चलना पड़ेगा, और अगर आप अपनी मनमानी करना चाहते हैं तो आप मनमानी कीजिए, कोई प्रतिबंध नहीं है, आप करिए। फिर आप सरकार की तरफ मत देखिए कि सरकार आपको रोजगार दे, फिर आप सरकार की तरफ मत देखिए कि सरकार आपको खाने के लिए राशन दे।
फिलहाल राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण विधेयक 2021 को लेकर 19 जुलाई 2021 तक जनता से राय मांगी है। कानून के मौजूदा मसौदे के मुताबिक ये विधेयक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 1 साल बाद लागू होगा। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।